Hello guys, and welcome back with new lecture. And today I will discuss with you program of timer. Okay, and previous lecture I provide one program of timer related from conveyor belt. Okay, so now we will start to the class of timer program. Okay. ये प्रोग्राम हम लोगों ने देखा हुआ था। ओके, कि एक हमारे पास कन्वेयर बेल्ट है और उस कन्वेयर बेल्ट पे एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड पे हम देख पा रहे थे कि एक सेंसर लगा है, बॉटल को डिटेक्ट करता था कि जैसे बॉटल आती थी वैसे क्या होता था, बॉटल फिलअप होना स्टार्ट हो जाती थी। ठीक, जैसे बॉटल फिलअप होना स्टार्ट हो जाती थी, कन्वेयर बेल्ट हमारी उस समय बंद रहती थी। बॉटल 5 सेकंड में फिल हो जाती थी। 5 सेकंड जैसे हो जाते थे वैसे कन्वेयर बेल्ट वापस फिर से ऑन हो जाती थी और ऑन हो जाने पे वो कन्वेयर बेल्ट चलती रहती थी। फिर जैसे ही बॉटल आती थी कन्वेयर बेल्ट के सामने वैसे ही फिर क्या होता था, फिर से हमारा कन्वेयर बेल्ट स्टॉप हो जाता था। क्योंकि कन्वेयर बेल्ट स्टॉप कैसे हो रहा है, X3 सेंसर लगा है, वो डिटेक्ट कर लेता है, कन्वेयर बेल्ट को बंद कर देता है और मोटर को, जो कन्वेयर बेल्ट मोटर है वो बंद हो जाती है और सोलेनॉइड को ऑन कर देता है। ये टाइम एक ही टाइम पे दोनों टास्क कंप्लीट कर रहा है सेंसर X3 सेंसर जो है आपका, वो सेंसर ये कर रहा है कि कन्वेयर बेल्ट को स्टॉप भी कर रहा है एट टाइम पे और सोलेनॉइड को ऑन भी कर रहा है। और जस्ट 5 सेकंड जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं वैसे ही क्या करता है कि हमारी जो सोलेनॉइड है उसको बंद कर देता है और कन्वेयर बेल्ट को वापस ऑन कर देता है। बस जस्ट इतना सा प्रोसेस आपको करवाना है पीएलसी के थ्रू। तो ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे। ठीक है, चलो इसी चीज को हम लोग सॉफ्टवेयर पे कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो कहोगे सर आप लोग तो बस इस पे पढ़ा देते हो। भाई ये जो प्रोग्राम मैंने बताया है ना, ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर पे एग्जीक्यूट करके मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। तो आप ये, मैं अगर नहीं भी बताता हूँ तो आप ऐसे प्रोग्राम जाके सेम कनेक्शन जिस तरह से रिप्रेजेंट है ऐसे कनेक्शन करके इस प्रोग्राम को रन कर सकते हो ऑन द पीएलसी। ओके, बट मैं आपको करके दिखा देता हूँ थोड़ा सिमुलेशन पे। ठीक है, तो सिमुलेशन के लिए जस्ट आपको जाना है, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद मैं ISP सॉफ्ट ओपन कर लेता हूँ। मैं जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ और उसके साथ में COM-MGR इसका ड्राइवर है, इसको भी मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद इसका ड्राइवर आपको यहाँ नीचे से स्क्रीन पे जाओगे तो ये इसका ड्राइवर है, COM-MGR लिख के आ जा रहा है, इस पर ओपन कर लो क्लिक करके। तो मेरा ड्राइवर जो है, मैं ड्राइवर स्टार्ट कर देता हूँ ड्राइवर 1 को। ठीक है, ड्राइवर 1 मैंने स्टार्ट कर दिया। ड्राइवर 1 स्टार्ट करके मैंने इसको बंद कर दिया। आई होप ये ड्राइवर वगैरह क्रिएट करना ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें आपको डिस्कस करके बता रखा है, कैसे कन्वर्जन करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आप इस फाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम देना है, प्रोजेक्ट नेम दे सकते हो जो भी आपको डालना है। आई होप मुझे प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे AK45 देना है तो मैं वो भी दे सकता हूँ। पीएलसी टाइप आपका SE मॉडल है, आप जानते हो 12 SCP हम पीएलसी सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग, तो SE मॉडल चूज करोगे। आप अदर पीएलसी पे अगर चूज कर रहे हो तो आप जिस पीएलसी का मॉडल नंबर होगा, जो सीरीज होगी पीएलसी की, मेरी SE सीरीज है पीएलसी की, तो इसलिए मैंने SE चूज किया हुआ है। आप प्रोग्राम को कहाँ सेव करना चाहते हो, उसका आप पाथ देना चाहते हो तो आप ब्राउज कर लो। ठीक है, ब्राउज करके आप D भी दे सकते हो, जो भी आपको देना चाहते हो वहाँ पे आप दे सकते हो। C देना चाहो या D देना चाहो, तो मैंने कहा D में मैं सेव करना चाहता हूँ तो ओके करके मैं D में कर देता हूँ। ठीक है, ओके कर दिया मैंने और D में कर दिया। अब इसको मैं ओके कर देता हूँ तो ये इसका प्रॉपर्टीज ओके हो गया। अब जैसे सॉफ्टवेयर हमारा खुल गया, आप देख पा रहे हो ये एनवायरनमेंट है सॉफ्टवेयर का। अब ये हमारा इंटरफेस पूरा हम देखते हैं, ये हमारा स्टेटस बार है जिसे रिबन कहते हो, रिबन। और इसके नीचे जो यहाँ पे है वो स्टेटस बार है। स्टेटस बार ऑफलाइन है, ड्राइवर ऑन है, ये क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पीएलसी ऑन है ऑफ है वो सारी स्टेटस बार में दिखाता है। ये हमारा ऊपर का जो पार्ट होता है वो रिबन होता है और ये शॉर्टकट जो है बीच में, ये सब यहाँ पे इंडिकेट करते हैं सारी चीज़ों को, जो हमारा प्रोग्राम वगैरह सारे फंक्शन है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम पे हम लोग क्लिक करते हैं। प्रोग्राम पे आने के बाद जैसे राइट क्लिक किए माउस के थ्रू हम लोग, और यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम PU नाम दे सकते हैं। कोई भी हमको अगर नाम देना है तो वो नाम हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम PU जो हम लोग नाम देते हैं तो उसमें हमको अंडरस्कोर नेसेसरी होता है, बिकॉज ऐसे आपका वो लेता नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करता, तो आपको अंडरस्कोर वहाँ पे देना पड़ता है। क्लियर है, तो आप अंडरस्कोर पे देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर मुझे चेंज करना है नाम तो मैं पेयू नाम चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं AK_, करूँगा, ओके, तब मैं 47 दे सकता हूँ। ठीक है, साइक्लिक टास्क आप देख लीजिए, साइक्लिक टास्क को छेड़ना नहीं है क्योंकि इसको आपको यही रखना देना है। ठीक है, क्योंकि सारे ये जितने भी एक्सटर्नल इंटरनल इंस्ट्रक्शन है ये सारे एग्जीक्यूट करने हैं। आपको पासवर्ड वगैरह चूज करना है, अपने प्रोग्राम पे पासवर्ड वगैरह भी डाल सकते हो। लैडर लैंग्वेज पे हम लोग काम कर रहे हैं तो लैडर सेलेक्ट कर लिए हैं, ओके कर देते हैं। तो ये प्रोजेक्ट बनके हमारा रेडी हो चुका है। ये जैसे प्रोजेक्ट बनके रेडी हुआ, अब हमको यहाँ पे प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो पीछे के भी कुछ लॉजिक थे जो हमको बताने थे, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, धीरे धीरे लेक्चर में एक एक चीज करके बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे ही भी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रक्शन आते हैं, काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन आते हैं। मैंने बताया था इस पीएलसी का मैनुअल आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मैनुअल पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें से सीखी जा सकती है मैनुअल के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास कुल मिला के जो टाइमर आने वाला है, और उससे पहले मैं एक मेन मॉनिटर टेबल, डिवाइस मॉनिटर टेबल जो है मैं एक बना लेता हूँ यहाँ से। तो डिवाइस मॉनिटर टेबल पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं डिवाइस मॉनिटर टेबल पर क्लिक करता हूँ, वहाँ पे न्यू लेना है राइट क्लिक करके और ओके करना है। जैसे मैं ओके करता हूँ तो इस पर जो इसका एरिया है, इसकी एरिया पे आपको लेफ्ट क्लिक करना है, डबल टैप मारना है और यहाँ पे आपको नाम देना है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है, जो कि Y0, तो मैं यहाँ पे Y0 दूंगा। ठीक है, Y0 एंटर कर दूंगा तो ये हमारी कन्वेयर बेल्ट के लिए हो गया। Y0 ऑन है या ऑफ है, क्या है, वो सारी चीज़ें हमको दिखाएगा यहाँ पे। स्टेटस, क्योंकि मॉनिटर टेबल तो आपको सिर्फ इतना बताती है कि हमारी जो मॉनिटर टेबल है वो बिट हमारी ऑन है, कोई भी आउटपुट ऑन है या इनपुट ऑफ है, टाइमर ऑन है, या जो भी बिट का हम यहाँ पे स्टेटस देखना चाहते हैं वो ऑन है, ऑफ है, ये सारी चीज़ें मॉनिटर टेबल में हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, है ना। अब जैसे ही दूसरा भी हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं कि Y2 यहाँ पे देना चाहते हैं, Y2 दे सकते हैं। अच्छा, ये हम लोग यहाँ पे Y1। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँ, ये काउंट जो होता है ना, आपको कितने नंबर ऑफ Y1 के बाद आप Y2 भी क्रिएट करना चाहते हो, क्या क्रिएट करना चाहते हो। जैसे मैं अभी यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, जैसे यहाँ पे Y1 Y2 दो आ गए, ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट ऑल करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे डबल टैप करूँगा फिर से मुझसे पूछेगा, तो मैंने कहा इसको Y0, ठीक है। Y0 देने के बाद कितने बनाना है, तो हमने कहा यहाँ पे आप 2 डाल दो, तो मैंने 2 लेना है, ठीक है, ओके कर दो। अब ये 2 ले लेगा Y0 Y1, ठीक। इस तरह से आप 4 डाल दोगे तो Y0 Y1 Y2 Y3 ले लेगा। तो आप यहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने 2 देख रहे हैं यहाँ स्टेटस। उसके बाद हमको एक हमारे पास स्टार्ट बटन भी है और स्टॉप बटन भी है। तो हमारे पास स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन भी है, एक सेंसर हमारे पास X3 है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं एक X0 हमारे पास, जो X0 है वो आपका हमारा क्या है, स्टॉप बटन है, ठीक है। ये फिजिकल पीएलसी के लिए प्रोग्राम बना है, आप जो पीएलसी आपके सिस्टम से जब कनेक्टेड होगी तब ऐसा प्रोग्राम बनाओगी, क्लियर। अदरवाइज यहाँ पे X0 क्या रखोगे, NC रखोगे, ठीक है, जब सिमुलेशन पे बनाओगे, क्लियर। अब यहाँ पे X2 हमारा है, ठीक है, X2 हमारा स्टार्ट बटन है, X3 हमारा सेंसर है और स्टॉप बटन है, ठीक। अब ये हम बना लेते हैं यहाँ पे आके। तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे X0 भी अपने पास है, तो मैं इसको मार देता हूँ कि मुझे X0 चाहिए और X0 से लगा के मुझे चाहिए 3, ठीक है। तो मैंने 3 ले लिए, तो उसने X0 X1 X2 कर दिया, और तो मुझे X1 तो चाहिए नहीं, ठीक है। तो इसके जगह पे मैं कर देता हूँ X2, क्लियर है। और X2 तो चाहिए नहीं, तो यहाँ पे X3 कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये X3 आ गया, ठीक है। तो जो भी आपको नहीं चाहिए वो डिलीट कर सकते हो। X1 X2 X3 मैंने सारे ले लिए यहाँ तक, ठीक है। अब जो भी स्टेटस होगा वो वहाँ पे दिख जाएगा। आप चाहते हो कि टाइमर भी आ जाए, तो टाइमर का स्टेटस देखना चाहते हो तो आपके पास टाइमर जो है, टाइमर का एड्रेस देखना पड़ेगा आपको क्या है। तो टाइमर का एड्रेस हमारे पास है T37, तो T37 देखते हैं डाल के एग्जीक्यूट करता है कि नहीं। और तो ये T37 एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, T37 एक्सेप्ट कर लेता है। अब ये T37 आपको रेजोल्यूशन देखना पड़ता है, टाइमर का रेजोल्यूशन क्या है। तो ये हमारे डिवाइस मॉनिटर टेबल बनके रेडी हो चुकी है। अब इसी साथ में हम लोग यहाँ पे इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया और यहाँ पे डिवाइस कमेंट भी बना सकते हैं। डिवाइस कमेंट आप जैसे आओगे, X0 आप बता सकते हो हमारे पास स्टॉप बटन है, ठीक है। और उसके बाद जो सॉरी कहाँ गया मेरे पास, X2 हमारा स्टार्ट बटन है, X3 हमारा सेंसर है, ठीक है। तो X2 हमारा जो है वो क्या है, स्टार्ट बटन है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कमेंट दे सकते हो। X3 हमारा जो है वो सेंसर है,
ठीक है, तो वो लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये डाल दिया यहाँ पे। अब आपको y0 पे डिफाइन कर देना, y0 क्या है। y0 जैसे आपका कन्वेयर है तो मैंने CON लिख दिया। ठीक है, आगे भी लिख सकते हो, तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक, कन्वेयर हो गया ये, कन्वेयर हो गया। कन्वेयर के साथ आप डाल सकते हो स्लैश करके डाल दो, चाहे तो मोटर लिख दो यहाँ पे कि मोटर है, कन्वेयर मोटर हो जाएगी, MOTOR। ठीक है, और y1 तो है नहीं अपने पास, शायद y2 है, देख लेते हैं। y0 है, y2 है, ओके। तो y0 था, y2 था, y2 हमारे पास जो है वो सोलेनॉइड है। ठीक है, हमारे पास सोलेनॉइड हो गई, और ये क्रिएट हो गई टेबल हमारे पास। और ये टाइमर है हमारा T0 जो है, कह सकते हो सोलेनॉइड टाइमर। ये आप सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी बन सकती हैं, CD, इसी तरह से सारी चीज़ों को डिसाइड किया जा सकता है यहाँ पे। अब मैं इसको भी मिनिमाइज कर देता हूँ, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें डिसाइड कर चुके हैं। अब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम बनाते समय हमको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन मालूम में LD और I लेना है, क्योंकि यहाँ पे सिमुलेशन कर रहे हैं तो स्टॉप बटन तो होगी नहीं। ठीक है, तो स्टॉप बटन हमको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिमुलेशन में जब हम लिखते हैं, ये सबसे पहला टॉपिक मैंने बताया था लेक्चर 2 या 1 में बताया था। ठीक है, कि आपको सिमुलेशन में जब काम कर रहे हो तो NC बटन को जब स्टॉप की तरह बनाना है तो आपको NC लेना पड़ेगा, NC कॉन्टैक्ट यूज करना पड़ेगा। तो मैंने LDI डाला और स्पेस दिया, उसको दे दिया क्या, X0। ओके, तो ये हमारा स्टॉप बटन बन के आ गया, मैंने डिफाइन कर रखा है। अब उसके बाद हमको चाहिए क्या, स्टार्ट बटन चाहिए ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं से मैं निकालता हूँ दूसरा, मैं LD देता हूँ, LD। और मुझे चाहिए क्या, LD बफर चाहिए। बफर चाहिए मतलब NO कॉन्टैक्ट चाहिए, NO कॉन्टैक्ट चाहिए, तो उसके लिए मुझे X2 देना पड़ेगा। तो मैंने X2 कर दिया यहाँ पे, X2 हमारा स्टार्ट बटन हो गया। अब इसके जस्ट एक पैरेलल चाहिए, तो हमने क्या किया, जस्ट एक पैरेलल के लिए मैंने इसी के ऊपर से लिया, इसके बीच कर्सर पे लाके इसको पैरेलल मार दिया। ठीक है, अब इसके एक और पैरेलल चाहिए। ठीक है, जस्ट एक और पैरेलल में चाहिए। चलो और देखते हैं होता है कि नहीं कर पाते हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग इसको देते हैं y0। ठीक है, तो y0 अपने पास कन्वेयर बेल्ट होगी, तो यहाँ पे मैं एक आउट इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, आउट। ओके, आउट y0। तो ये कन्वेयर बेल्ट हमारी आ जाती है, कन्वेयर बेल्ट और मोटर। क्लियर है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग अटैच कर लेते हैं। अब एक यहाँ पे हमको चाहिए X3 सेंसर, तो मैं यहाँ पे LDI X3 लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी यहाँ पे LDI नहीं हुआ, सॉरी, LDI स्पेस X3, ये मैंने ले लिया एक। ये हमारे पास सेंसर हो गया बंद करने के लिए। अब चाहिए हमको एक पूरी पैरेलल ब्रांच। ठीक है, वो पैरेलल ब्रांच जो चाहिए वो यहीं से यहाँ तक चाहिए। तो मैंने देखो किया क्या, जनरली हमको पैरेलल ब्रांच कहाँ चाहिए, y0 से लेके चाहिए X3 तक। तो मैंने X3 पे क्लिक किया, X3 से मैंने इसको राइट X0 की ओर उसको खिसकाना कर्सर को स्टार्ट किया, तो इसने एक बना लिया ब्लॉक। अब जब ब्लॉक बना लिया तो मैं यहाँ से एक ये ले लूँगा कॉन्टैक्ट अपना, और ये कॉन्टैक्ट मांग रहा है ना, तो मैं इसे डाल दूंगा। क्लियर है। अब यहाँ पे जो एड्रेस चाहिए वो हमको टाइमर का चाहिए, उसका नाम है T37। तो T37 मैंने डाल दिया। अब जैसे ही मैंने डाल दिया, इसको आप यहाँ से मैक्सिमाइज भी कर सकते हो। क्लियर है। और उसके बाद हमको नेटवर्क नंबर चाहिए 2, तो नेटवर्क नंबर 2 चाहिए, इसके नीचे चाहिए ना, तो आप इसको बिलो वालों को टच करो जहाँ मेरे कर्सर है, देखते रहो। ठीक है, नीचे चाहिए तो नीचे वाले पे क्लिक करो, ऊपर चाहिए इसके तो ऊपर चले जाओ। तो मुझे चाहिए नीचे, तो मैंने नीचे एंटर कर दिया। अब यहाँ पे जैसे हम आ जाएंगे, एक टाइमर लेने से पहले हमको लेना पड़ेगा LD X3। तो मैंने LD X3 ले लिया, सेंसर है हमारा। अब यहाँ पे हमको टाइमर लगाना है, तो हमको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा TMR, और टाइम जो है वो TMR का एड्रेस जो है वो है T37। तो सबसे पहले उसको टाइमर का नाम बताना पड़ा कि ठीक क्या मांग रहे हो, तो पहले हमको चाहिए टाइमर, तो मैंने टाइमर लिखा। अब उसके बाद उसको देना पड़ता एड्रेस, फिर एड्रेस मैंने दे दिया T37। अब उसको देना पड़ेगा टाइमिंग, तो मैंने दे दिया 50। ठीक है, एंटर कर दिया, तो यहाँ पे TMR T37 आ गया निकल के। अब चाहिए हमको नेटवर्क नंबर दूसरा। ठीक, तो मैंने
नेटवर्क नंबर 3 पे आ गए। तो नेटवर्क नंबर जब 3 पे आ गए तो हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे कि X3 जब सेंसर हमारा ऑन हो तब सोलेनॉइड ऑन होना चाहिए। तो सॉरी, इंस्ट्रक्शन मेरा गलत हो गया। यहाँ पे सबसे पहले हमको देना पड़ेगा LD, क्या मांग रहे हो पहले उसको ये बताना पड़ेगा। तो मुझे चाहिए LD कॉन्टैक्ट चाहिए, X3 का चाहिए, एंटर। क्लियर, तो ये सेंसर आ गया। अब जैसे यहाँ पे दूसरा इंस्ट्रक्शन चाहिए टाइमर का, तो हमने कहा T37 का चाहिए, कौन सा चाहिए भाई, LD कॉन्टैक्ट चाहिए, और LD के साथ में LDI चाहिए। ठीक है, LDI T37 एंटर कर दिया तो LDI T37 आ गया। अब इसके बाद हमको चाहिए आउट, तो ये रहा आउट। क्लियर, आउट के साथ चाहिए हमको क्या, Y2, तो ये रहा Y2, हमारे सोलेनॉइड आ गई। ठीक है, तो ये प्रोग्राम बनके हमारे पास रेडी है। अब जस्ट इसको हमको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे अपने PLC में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको PLC में जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे टूल्स वगैरह चेक करना पड़ता है कि अपना पास PLC में है क्या है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक करनी पड़ी। तो यहाँ पे आओगे आप, सबसे पहले आपको टूल्स में जाना, PLC के टूल्स हैं, आप टूल्स देखोगे, ये शायद आइकन आपके पास ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे देखना को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आप देखते हो कि टूल्स वगैरह है, विजार्ड है, PLC है। तो PLC पे जाओगे तो यहाँ ट्रांसफर पूछता है, तो आपको टूल्स पे आना है। टूल्स पे आने के बाद आप कम्युनिकेशन सेटिंग में जाओगे। कम्युनिकेशन सेटिंग में मेरा ड्राइवर ऑटोमेटिक सेट है, आपको ड्राइवर चूज कर लेना अपना, जो भी आपका ड्राइवर होगा उसको चूज करने के बाद आप इसको ओके कर दोगे। तो मेरा ड्राइवर 1 है, तो उसके बाद मेरा ड्राइवर सेलेक्ट हो गया। ड्राइवर सेलेक्ट करने के बाद मुझे इसको कंपाइल करना है, तो कंपाइल करने के लिए आप इसको जस्ट मारोगे, एरर यहाँ पे आपको शो कर देगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैसेज आ जाएगा, तो आपको एरर यहाँ पे दिख जाएगा, तो आप एरर वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद डाउनलोड के ऑप्शन पे जाना है। अब तो इसको डाउनलोड करने से पहले, अच्छा एक चीज़, डाउनलोड करने से पहले आप ये देख सकते हो कि टाइमर में आपका रेजोल्यूशन क्या है। मैंने 50 डाला है, तो दैट मीन्स आपका 5 सेकंड चलेगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो रेजोल्यूशन होगा 100 मिलीसेकंड होगा। तो इस पर आप क्लिक करो और F1 फंक्शन F1 दोनों एक साथ प्रेस करोगे तो ये आइकन खुल जाएगा। तो इसको मैक्सिमाइज कर लो आप। मैक्सिमाइज करने के बाद इसके डिवाइस रेंज में जाओ। अब देखो यहाँ पे जो वर्ड है, डाटा किस में है, वर्ड में है, तो वर्ड में तुम्हारा S1 जो होता है उसमें वर्ड में डाटा जा रहा है, S2 है वो भी वर्ड डाटा है। ठीक, 16 बिट का डाटा है तुम्हारे पास। S1 में आपको टाइमर नंबर बताना पड़ता है कि टाइमर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है टाइमर का। S2 में आपको वैल्यू सेट करनी पड़ती है कि टाइमर का S2 वैल्यू क्या है। इनेबल बटन जो होती है EN, उसको हम लोग इनेबल सिग्नल कहते हैं। इनेबल, हम लोग इनेबल बिट पढ़े थे ना टाइमर में, तो वो बफर की तरह ही इनेबल बिट होती है। ठीक है, आज ये टाइमर का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो API 96 टाइमर हमारा। अब इसकी डिवाइस रेंज में जाएंगे, PLC हमारी SE सीरीज की है, तो SE सीरीज पे क्लिक करेंगे। अब SE सीरीज पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ टाइमर की रेंज खुल के आ गई है। ये हमारे पास टाइमर है, क्या है हमारे पास, टाइमर लिए हैं ये सब। ठीक, T से डिनोट होता है टाइमर। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं 100 मिलीसेकंड है। 100 मिलीसेकंड की जगह हम T0 से यदि हम 126 तक यूज करते हैं तो टोटल हमारे पास जो टाइमर बनते हैं वो 127 बनते हैं। ठीक भाई, T0 से 126 तो मतलब कि टोटल कितना हुआ, 127 हुआ ना, तो 127 टाइमर है। आप यहाँ पे आप T38 से T183 तक यूज कर सकते हो। ठीक है, T128 से लेके 183 तक आप 56 टाइमर के एड्रेस का यूज किया जा सकता है यहाँ पे। तो ये जगह एड्रेस डालते हो आप, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जगह एड्रेस लेते हो तो 100 मिलीसेकंड का रेजोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ होते हैं कि ये कुछ एड्रेस तुमको मिलेंगे T64 से लेके 126 के बीच में जगह डालते हो तो आप मेमोरी बिट जो लगा रहे हो M01 1028, इसको आप 10 मिलीसेकंड के लिए ऑन ऑफ करवा सकते हो। ठीक है, इसको भी यूज किया जा सकता है। तो 184 से लेके हम लोग 199 जो यूज करेंगे वो सब रूटीन में यूज करते हैं टाइमर का। और एक्यूमुलेटिव, ये रिटेंटिव टाइमर होते हैं। जो मैंने एक्यूमुलेटिव टाइमर को बात की थी वो रिटेंटिव टाइमर होते हैं, जिनके पास मेमोरी होती है। ये टाइमर अपना टाइम नहीं भूलते हैं। ठीक है, तो ये T0 हमारे पास 126 है और T128 लेके 183 तक 56 पॉइंट तक एड्रेस हमको यूज कर सकते हैं। ये एड्रेसेस का जब हम लोग यूज करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे टी ऑफ टाइमर नहीं होता, तो टी ऑफ टाइमर हमको बनाना पड़ता है। तो टी ऑफ टाइमर बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे हमारे पास टी ऑन टाइमर है केवल। ठीक है, तो टी ऑफ टाइमर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो अभी हम बात कर लेंगे। तो ये टी ऑन टी ऑफ टाइमर के पास मेमोरी होती नहीं, जैसे सप्लाई जाएगी तो इनके अपने पास ये जो वैल्यू हो जाएगी इनकी टाइमर की 0 हो जाएगी।
बट अगर हमारा रिटेंटिव टाइमर कहाँ से स्टार्ट होगा, 240 से लेके 245 तक हमारा रिटेंटिव टाइमर होता है। ये टाइमर हमारा जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये इसके पास मेमोरी होती है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाती है तो ये प्रोसेस वहीं से स्टार्ट करेगा, जितना टाइम ये काउंट कर चुका था ये उतना ही टाइम काउंट करेगा, फिर से नहीं काउंट करेगा। क्लियर? जैसे कि 10 मिली सेकेंड है ना, रिटेंटिव टाइमर हमारा जगह डाल रखा है, जो अगर वो 5 सेकंड हमारी 5 सेकंड तक चला प्रोसेस, उसके बाद बंद हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बाई चांस चली गई बाई डिफॉल्ट, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो टाइमर है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो 5 सेकंड वो चल चुका था, तो 5 सेकंड के बाद 6, 7, 8 काउंट करेगा, वो फिर से रिपीट नहीं करेगा जीरो से। और यही जगह टी ऑन टी ऑफ होता तो वो इलेक्ट्रिसिटी 5 सेकंड चली गई होती है तब भी क्या होता है, वो जीरो से ही काउंट करता। क्लियर? ये सारे टाइमर हमारे ये वर्क करते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ चुके होंगे। तो यहाँ मैं मिनिमाइज करता हूँ, इस प्रोग्राम को मैंने आपको यहाँ पे कंपाइल कर लिया। अब इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये डाउनलोड करता हूँ मैं, ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, जैसे डाउनलोड हो जा रहा है, यहाँ ओके हो गया और ये डाउनलोड होने के बाद आइकन हो गया। तो अब ये सारी चीजें होने के बाद अब एक चीज देखना, यहाँ पे मैंने टी ऑफ टाइमर बनाया है। टी ऑफ टाइमर देखो कहाँ बनाया है, जगह हम लोग T37, देखो यहाँ पे टी ऑफ टाइमर तो है नहीं, ये हमारे पास जो टाइमर है ये टी ऑन टाइमर है। ठीक है, कौन सा टाइमर है? टी ऑन टाइमर। और इसका रेजोल्यूशन कितना है? 100 मिली सेकेंड। 100 मिली सेकेंड में अगर हम 50 का मल्टीप्लाई मारेंगे तो कितना मिलेगा? 5 मिलेगा ना, तो दैट मीन्स 5 सेकंड हुआ टाइम हमारा। क्लियर? तो ये हम लोग टाइम कैलकुलेशन आपको बता चुके थे, टाइमर में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पे करंट टाइम कैलकुलेट करने को मिल जा रहा है। उसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि ये टी ऑफ टाइमर मैंने बनाया कैसे। इसी टाइमर की जगह, मतलब टी ऑन टाइमर की जगह टीटी बिट का यूज कर लिया, तो वो टाइमर Y2 सोलेनॉइड है ना, ये Y2 बंद हो जानी चाहिए ना, कितने सेकंड के बाद? 5 सेकंड के बाद। 5 सेकंड के लिए बंद हो जानी चाहिए। तो ये टी ऑफ टाइमर की तरह, यही T37 टी ऑफ टाइमर की तरह काम करेगा। किसके लिए? Y2 के लिए, सोलेनॉइड को ऑफ करने के लिए। और ऑन करने के लिए किसको काम करेगा? T37 Y0 को ऑन करने के लिए काम करेगा। तो इसी को क्या कर दिया, T37 जगह डन बिट के साथ डाल रहे हैं। डेल्टा पीएलसी की बात हो रही है, डेल्टा पीएलसी में अगर ऐसा काम कर रहे हो तो आपको टी ऑन टी ऑफ टाइमर बनाना पड़ता है। अदर पीएलसी में कभी कभार क्या होता है, टी ऑन टी ऑफ टाइमर आपको दिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप डेल्टा पीएलसी में टी ऑन टाइमर अगर काम करवाओगे टी ऑन टाइमर के लिए, तो आपको डन बिट डालना पड़ेगा। तो डन बिट का मतलब एनो बफर कॉन्टैक्ट लेना पड़ेगा, एनो कॉन्टैक्ट लेना पड़ेगा, जो भी एड्रेस होगा आपके टाइमर का। उसके बाद अगर आप टाइमर लेते हो ये एनसी बिट के साथ लेते हो, एनसी बिट दैट मीन्स टीटी बिट लेके साथ लेते हो, तो उसका एड्रेस आपको वो टी ऑफ टाइमर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो सिंपल से एक बात समझ लो, अगर डन बिट लेते हो टाइमर की तो वो क्या होगा, ऑन टाइमर की तरह काम करेगा। टीटी बिट लेते हो टाइमर की तो ऑफ टाइमर की तरह वो काम करेगा। समझ में आया? बस यही होता है डेल्टा पीएलसी के अंदर। ठीक है, सीमेंस की बात होगी तो उसमें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है। क्लियर? तो ये सारी चीजें यहाँ पे रन हो जाती है। अब इसके बाद आपको प्रोग्राम डाउनलोड हो जाने के बाद ये आइकन दिख रहा है जहां पर मेरा कर्सर है, आपको यहाँ पे रन पे क्लिक करने है। ठीक, रन पे क्लिक करोगे क्या, अगर रन पीएलसी कंफर्म डू यू विश टू कंटिन्यू, तो यस, ओके। जैसे आप यस करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑनलाइन चले जाना है। ऑनलाइन जैसे जाओगे, जहां मेरा कर्सर है दिख रहा, आपको दिख रहा होगा कि ऑनलाइन मोड आप Ctrl+F4 प्रेस करके भी ऑनलाइन मोड आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने प्रेस किया तो चिप जैसा दिख रहा ना आइकन, चिप पे क्लिक करना, ऑनलाइन आ जाओगे। अब इसके आगे आप जाओगे, ये आपको मिलेगा एक हैंडल, जैसे कहते हो कि आप सेट एमपीयू, देखो जहाँ पे मेरा कर्सर है। ठीक है, जहाँ पे मेरा कर्सर है आप देख पा रहे हो सेट एमपीयू, आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिख के आया सेट एमपीयू एक्स ऑन और ऑफ, इसको आपको इनेबल करना है। यस, इनेबल दो, ओके, इनेबल हो जाएगा तभी हमारे आउटपुट क्या होंगे, विजिबल हो पाएंगे कि ऑन है कि ऑफ है। क्लियर? तो ये सारी चीजें मैंने ओके कर दी, रेडी हो गया मेरा प्रोग्राम। अब जैसे यहाँ पे देखो मैंने x0 को जगह मैंने अभी यहाँ पे सिमुलेशन चल रहा है ना मेरा, ये एनसी बटन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, स्टॉप बटन की तरह काम करेगा ना। एनसी बटन क्या होता है, सप्लाई पास करता रहता है कंटिन्यू विदाउट ऑन हुए। तो देखो ये सप्लाई पास कर रहा है ना, यहाँ तक सप्लाई पास करेगा बिल्कुल। और जो हमारा सेंसर है वो भी सेंसर हमारा किस टाइप का है, हम सेंसर देख पा रहे हैं ना, सेंसर हमारा एनो पीएनपी एनो सेंसर है। जैसे सप्लाई मिलेगी सेंसर को, जैसे उसके सामने ऑब्जेक्ट आएगा वो सेंसर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा ऑब्जेक्ट को और सप्लाई को पास कर देगा। जब तक उसके सामने ऑब्जेक्ट रहेगा तब तक वो टाइमर को सप्लाई देता रहेगा। जैसे ऑब्जेक्ट हुआ निकल जाएगा वैसे टाइमर को सप्लाई देना बंद कर देगा, टाइमर अपना टाइम भूल जाएगा। टाइमर जब अपना टाइम भूल जाएगा, क्योंकि टी ऑन टाइमर टी ऑफ टाइमर है, इसके पास कोई मेमोरी तो होती नहीं है। ठीक है, उतने समय क्या होगा, जैसे ही जितने समय तक इसके सामने बॉटल रहेगी उतने समय तक क्या रहेगा, ये ऑफ करके रखेगा कन्वे बेल्ट को। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टार्ट बटन को प्रेस किया।
अब स्टार्ट बटन देखो मैं प्रेस करने जा रहा हूँ, राइट क्लिक करूंगा, इस पे ऑन कर दिया मैंने, ऑन कर दिया तो हमारी कन्वेयर बेल्ट ऑन हो गई। अब हमारी जगह कन्वेयर बेल्ट ऑन हो गई, अगर आप हमारी मोमेंट्री बटन है ना, ये मोमेंट्री पुश बटन है, X2 जो है वो मोमेंट्री पुश बटन है, अगर मैं इसको बंद भी कर दिया तब भी इलेक्ट्रिसिटी चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी होल्डिंग कंप्लीट कर दी है भाई। ये सारे कॉन्सेप्ट तो आप लोग ऑलरेडी पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हो, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जैसे X3 सेंसर, मान लिया अभी बॉटल हमारी नहीं चल रही है, ठीक है, यहाँ पे मान लो हमारी कन्वेयर बेल्ट ऑन हो गई, कन्वेयर बेल्ट ऑन हो गया, X2 मैंने प्रेस कर दिया, कन्वेयर बेल्ट ऑन हो गई, कन्वेयर बेल्ट चल रही है। अब जैसे ही उसके सामने ऑब्जेक्ट आएगा, सेंसर के सामने X3 के सामने कोई बॉटल आई, वैसे ही क्या होगा, सोलेनॉइड क्या होगी, ऑन हो जानी चाहिए, कन्वेयर बेल्ट बंद हो जानी चाहिए। तो जैसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे X3 सेंसर है ना, X3 सेंसर के मान लो कि हमारे सामने क्या हुआ, X3 सेंसर के सामने जैसे बॉटल आएगी सेंसर ऑन हो जाएगा, सेंसर ऑन हो गया, देखो कन्वेयर बेल्ट बंद हो गई ना, Y0 देखो बंद हो गया, और इसने क्या किया, अपना टाइम कंप्लीट किया, टाइम कंप्लीट करके इसको क्या कर दिया, ऑन कर दिया, और सोलेनॉइड को ऑफ कर दिया। शायद देख नहीं पाओगे, देखो फिर से देखो, मैंने इसको ऑफ किया, ठीक है, ये सेंसर मैंने ऑफ कर दिया, टाइम इसका 0 हो गया ना, ठीक है, चल रही कन्वेयर बेल्ट। अब यहाँ पे देखते रहना, यहाँ पे देखते रहना, जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ सेंसर को, सेंसर ऑन हुआ, देखो टाइमिंग चल रही 12, 13, 14, 23 का सोलेनॉइड ऑन है, सोलेनॉइड ऑन, देखो सोलेनॉइड ऑफ हो गया, 50 हुआ, और हमारी कन्वेयर बेल्ट वापस ऑन हो गई। तो ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम था जो आपको कंप्लीट करना था। और जब तक हमारा, अब ये देखो क्या है, अब जैसे ही, अच्छा ये बताओ, जैसे ही बॉटल चली जाएगी किसके सामने से, सेंसर के सामने से, उतने समय सेंसर तो ऑफ हो जाएगा ना। तो जैसे सेंसर ऑफ हो जाएगा उतने समय क्या होगा, सेंसर ऑफ हो गया, हमारा सेंसर ऑफ हो गया, टाइमर भूल जाएगा सप्लाई, ये कंटिन्यू फिर से चलने लगेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, देखो फिर से समझ लो। अच्छा, यहाँ पे स्टॉप बटन है, मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक, स्टॉप बटन है, ये ऑफ है, इसको मैंने ऑन किया तो ये क्या हो गया, सप्लाई बंद हो गई, मोटर हमारी बंद हो गई, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, होल्डिंग ब्रेक हो गई, इसको ऑन कर दिया, ठीक है, ये ऑफ हुआ। अब जैसे X2 मैं प्रेस करूंगा, मोटर हमारी ऑन हो जाएगी, कन्वेयर बेल्ट ऑन हो जाएगी, कन्वेयर बेल्ट ऑन हो गई, मान लो X2 बटन को आपने छोड़ दिया, ठीक है, ये छूट गई कन्वेयर बेल्ट। अब ये चल रहा है, मान लो उतने समय बॉटल सोलेनॉइड के सामने पहुंची, और सेंसर ने इसको डिटेक्ट किया कि बॉटल आ चुकी है, तो उसने क्या किया, ऑन कर दिया, टाइम चलने लगा, टाइम चल रहा, 5 सेकंड तक बॉटल भरी, 5 सेकंड में बॉटल भर गई, बंद हो गई, बंद होने के बाद क्या किया उसने, कन्वेयर बेल्ट को ऑन कर दिया, और तुम्हारा सेंसर जो है, सेंसर ऑफ हो गया। क्यों ऑफ हो गया, क्योंकि बॉटल उसके सामने से चली गई, आगे की ओर बढ़ गई, इसलिए मतलब जो हमारा टाइमर है वो बंद हो गया, और सोलेनॉइड भी बंद हो गई, ठीक है। ये काम फाइनली करना था। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं हम लोग। अब ये प्रोग्राम हम लोग डन कर चुके हैं, तो आप लोग इस प्रोग्राम को कर सकते हो, ठीक है। यही प्रोग्राम है, इसी प्रोग्राम में हमको क्या करना है कि आप X3 सेंसर मैंने, अब हम चाहते हैं कि हम स्टार्ट बटन नहीं लेंगे, सॉरी स्टॉप बटन जो है हमारे पास, स्टॉप बटन है, एक स्टार्ट बटन है, ठीक है। अगर हमको स्टार्ट बटन क्या हो, ना लेनी हो, कि सिस्टम को स्टार्ट ना करना पड़े, सेंसर ही स्टार्ट करे, जैसे कि क्या हो, यहाँ पे हमारे कन्वेयर बेल्ट है, ये बॉटल आ रही, जैसे ही बॉटल रखें मोटर ऑन हो जाए, मोटर ऑन हो जाए दैट मीन्स कन्वेयर बेल्ट ऑन हो जाए। अब कन्वेयर बेल्ट ऑन हो जाए, जब जब बोतल लगते रहेंगे कन्वेयर बेल्ट ऑन होती रहेगी, हमेशा ऑन हो जाएगी। और हमने होल्डिंग करा दी, अब तुम चाहे जितनी बार बोतल रखो, हर बार सेंसर सेंस करेगा, हर बार वो सिग्नल भेजेगा, तो उतनी बार बोतल को क्या करेगा वो ऑन, मतलब कि जो कन्वेयर बेल्ट है हर बार सिग्नल भेजेगा ऑन करने के लिए, ठीक। तो ऑलरेडी होल्डिंग हो चुकी है तो ऑन हो जाएगा हमेशा के लिए। तो हम लोग X2 को क्या करेंगे, X2 के एक सेंसर ले लेंगे, वही सेंसर बन जाएगा। अब हम फिजिकली नहीं हाथ अपने हैंड से नहीं प्रेस करेंगे बटन को, X2 बटन को, क्लियर। अब क्या होगा, सेंसर खुद सेंस करेगा, सेंसर सेंस करेगा कि भैया बोतल आ चुकी है, तो तुरंत क्या करेगा, अब भाई वह लेबर होगा या वर्कर होगा, वो उठा के कन्वेयर बेल्ट पे बोतल रख रहा होगा, जैसे बोतल उसके सामने सेंसर के सामने आई, वो होल्डिंग कंप्लीट कर दिया, वही प्रोग्राम फिर से बन के तैयार हो गया, क्लियर। अब ये बोतल जैसे X3 सेंसर के सामने जाएगी, Y2 हमारा एड्रेस है सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का Y2 हमारा एड्रेस सोलेनॉइड को ऑन करवा देगा, क्लियर। इस तरह से काम होता रहेगा, ठीक है। तो PNP NO सेंसर ले लिया है। अब यहीं पे जैसे भाई देख लो भाई, सिंपल सी बात है, कहने का मतलब ये है कि ये स्टार्ट बटन जो है, अब ये हमारा सेंसर बन चुका है। अब यहाँ पे देखो एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको, मान लेता हूँ कि हमारे पास एक मॉनिटर टेबल है ना, देखो मॉनिटर टेबल में ये दिखा रहा है कि हमारा Y0 अभी ऑन है, ठीक है। जैसे ही मैं क्या करता हूँ, एक चीज और मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, एक हमारे पास ये डिवाइस कमेंट टेबल है, देखो ये डिवाइस कमेंट टेबल है ना, डिवाइस कमेंट टेबल में मैं जाता हूँ और X0 को मैं जहाँ पे स्टार्ट बटन लिखा है वहाँ पे मैं सेंसर कर देता हूँ, क्योंकि ये सेंसर जो है, ये सेंसर जो है
और जो ये सेंसर है हमारे पास, ये सोलेनॉइड सेंसर है। ये सेंसर जो है भाई स्टार्ट सेंसर है। और ये सेंसर जो ये वाला सेंसर है, ये सोलेनॉइड सेंसर है। कौन सा सेंसर है भाई? सोलेनॉइड सेंसर है, जो सोलेनॉइड पे लगा हुआ है। ठीक है, चलो ये मॉनिटर टेबल हो गई। ठीक है, तो इसको मैंने अपग्रेड कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, तो ये सोलेनॉइड सेंसर देख लो, यहाँ पे सेंसर है जो कि सोलेनॉइड वाला सेंसर है, और ये सेंसर है जो स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब मान लो क्या हुआ, अभी मान लो मैं सिस्टम को बंद करता हूँ, ये सिस्टम हमारा ऑफ है, ऑन कर दिया इसको तो ये बंद हो गया। ठीक है, अब ये जैसे मैंने ऑन कर दिया तो सिस्टम हमारा बंद हो गया। अब हमारा सेंसर मान लो क्या किया, अब ये जो बटन है इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं। तो ये अब क्या हुआ, नॉर्मल कंडीशन में है। जैसे ही सेंसर के सामने कोई बॉटल आई होगी तो X2 सेंसर है हमारा। अभी तक हमारा स्टार्ट बटन थी। ठीक है, स्टार्ट कर रहे थे हाथ से अपने, जाते फिंगर से जाके प्रेस करते थे बटन को, ऑन कर देते थे मोटर को। अब हम जाएंगे नहीं प्रेस करने, हम ये भी नहीं करेंगे। अब बॉटल तुम रखो, कोई वहां पे वर्कर होगा जो उठा के रखेगा बॉटल को, वो सेंसर सेंस करेगा और मोटर को ऑन कर देगा ऑटोमेटिकली। तो हमने क्या किया, ऑन कर दिया इसको। ठीक है, अब ये बॉटल आई, इसने सेंस कर लिया, ऑन हो गया। फिर क्या हुआ, दूसरी बोतल मान लो रख रहा होगा, तो उतने समय जैसे ही बॉटल हट गई होगी उसके सामने से सेंसर ऑफ हो गया होगा। फिर सेंसर के सामने बॉटल आई होगी, फिर से ऑन हो गया होगा। अब ऑन हो या ऑफ हो, कन्वेयर बेल्ट हमारी चल तो रही है ना। मेन पर्पज क्या था, कन्वेयर बेल्ट को ऑन करवाना, तो एक ही बार में ऑन हो गया। अब वो बार बार तुम बॉटल रखते रहोगे तो ये बार बार सेंसर ऑन होगा, जैसे इसके सामने से बॉटल हटेगी ये सेंसर ऑफ हो जाएगा। क्लियर, ये काम होता रहेगा। तो ऑलरेडी हमारी कन्वेयर बेल्ट ऑन है, कन्वेयर बेल्ट ऑन है तो वो बॉटल को कैरी करती रहेगी हमेशा। ठीक, तो एक ही बार सिग्नल देना था, तो ये काम इस तरह से हो गया। अब X3 सेंसर है, X3 सेंसर के सामने जैसे ही बॉटल पहुंचेगी, वो सोलेनॉइड सेंसर है, ये इसको ऑन कर लेगा। जैसे ऑन करेगा 5 सेकंड जैसे कंप्लीट होंगे, वैसे बॉटल क्या होगी, फिल होगी, कन्वेयर बेल्ट ऑन हो जाएगी वापस, और सोलेनॉइड ऑफ हो जाएगी। सोलेनॉइड ऑफ हो गई। ठीक है, ये सेंसर के थ्रू काम हो रहा होगा ऑटोमेटिकली। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। क्लियर, नहीं आई है तो आप जाके लेक्चर को बैक करके दोबारा देख सकते हो। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सॉरी। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं कि इस टाइप से भी प्रोग्राम को बनाया जा सकता है। तो कोई प्रोग्राम को किसी तरह से भी सोच सकता है। ठीक है, आप सोच सकते थे किस तरह, हम पहले मेमोरी बिट ले लें, मेमोरी बिट का यूज कर लें, M0 का यूज कर लें, X3 का ले लें, X3 ले, X5 ले लें और यहाँ पे डाल लें। X3 सेंसर बना लेंगे हम लोग यहाँ पे NC, और Y0 मोटर कन्वेयर हो जाएगी। M0 हम लोग यहाँ पे सप्लाई दे देंगे, और X3 सेंसर एक हमारे पास ये सोलेनॉइड, यहाँ पे टाइमर लगा लेंगे, टाइमर लगा लेंगे, और ये Y1 हो जाएगा, सोलेनॉइड हो जाएगा, T5 हो जाएगा। तो हाँ, आप इस तरह से भी कर सकते हो। आप यहाँ पे अगर इस प्रोग्राम को इस तरह से चेंज करना चाहो तो इस तरह से, जिस तरह से मैंने बनाया, मेमोरी बिट का यूज कर सकते हो। देखो, प्रोग्रामिंग इज टू डिफरेंट। ठीक है, आप किसी का माइंड कुछ भी सोच सकता है प्रोग्राम करते समय। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये मैंने स्पेसिफाइड कर दिया कि प्रोग्राम ये ऐसे ही बनाया जा सकता है, नहीं। एक से एक लोग टैलेंटेड लोग हैं, माइंड किसी तरह से भी लगाया जा सकता है और किसी तरह से प्रोग्राम को सोचा जा सकता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग इज टू डिफरेंट। ठीक है, कोई हर इंसान का लॉजिक अलग अलग हो सकते हो, किसी तरह से भी लॉजिक से, बट लॉजिक उसका सबसे बेस्ट होगा जिसका सबसे ज्यादा, वही लॉजिक सबसे छोटा लॉजिक हो। ठीक है, कम कह सकते हो कि बड़ा लॉजिक ना बने। प्रोग्रामर कौन सा बेस्ट होता है, जो बड़ी से बड़ी चीज को इजीली हैंडल करके छोटी से छोटी चीज में कन्वर्ट करके दे दे, वही प्रोग्रामर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये देख पा रहे हैं, अब यहाँ पे अगर हम मेमोरी बिट का यूज कर दे तो भाई मेमोरी बिट का भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, मेमोरी बिट का यूज करेंगे तो यहाँ पे देखो, ये एक आइकन है जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे दिख रहा है ऑनलाइन एडिटिंग मोड। तो मैं ऑनलाइन एडिटिंग मोड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ऑनलाइन एडिटिंग कर दूंगा, ऑफलाइन नहीं जाऊंगा। ठीक है, ऑफलाइन एडिटिंग नहीं करूंगा, मैं ऑनलाइन एडिटिंग करूंगा। तो देखो, ऑनलाइन एडिटिंग में क्या होगा कि हमारे पास सेंसर है, तो यहाँ पे बटन है, तो यहाँ पे मुझे मेमोरी बिट देना पड़ेगा। ठीक है, मेमोरी बिट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे एड्रेस मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको एड्रेस दे रहा हूँ M0, तो M0 मैंने एड्रेस दे दिया। तो यहाँ पे मुझे M0 एड्रेस देना पड़ेगा क्योंकि ये होल्डिंग के लिए है, तो M0 मैंने यहाँ पे दे दिया। सॉरी, कह रहा गलत है, तो यस गलत तो है, तो मैं M0 यहाँ भी दे देता हूँ, ये M0 हो गया। अब X3 हमारा ये पड़ा है, तो X3 को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो X3 डिलीट हो गया। ये T37 पड़ा है, T37 को मैं डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया। ये स्टार्ट बटन हो गया, सेंसर है, सेंसर को मैं यहाँ पे तो हटाया नहीं जा सकता क्योंकि सेंसर, चलो ठीक है, स्टार्ट बटन है आपकी, सेंसर के थ्रू कर लो, चाहे ऐसे कर लो, समझ तो गए हो प्रोग्राम को पीछे। ये X3 हमारे पास है, तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ कि इस रंग में मैं एक और रंग बनाता हूँ। ठीक है,
T37 है ना, T37 को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, मुझे यहीं पे एक रंग लाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं MP डालता हूँ, क्या डालता हूँ, MP। अगर मैं MPS डालता हूँ, M कमांड देता हूँ, MPS, तो देखो क्या हुआ, एक रंग निकाल दिया, ठीक है, इसके बाहर से। तो मैं चाहता हूँ यहाँ से नहीं निकालना है आपको, कहाँ से निकालना है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, मुझे यहाँ से निकालना है। तो मैंने MPS दूंगा, तो इसके कई टाइप के होते हैं, देखो MPS होता है, ठीक है, MPP होता है, ठीक। तो मतलब उसकी सब ब्रांच निकालना होता है। मैं चाहता हूं तो यहां से भी निकाल सकता था सब ब्रांच, ऐसा नहीं कि वहीं से निकाले, मैंने यहाँ पे क्लिक करता तब भी मेरा सब ब्रांच निकल आता, पर मैं कमांड दे के निकालना चाहता हूँ, आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि कमांड दे के भी निकाला जा सकता है। ये सारी चीजें मैं कहाँ से सीखता हूँ, मैनुअल से सीखता हूँ, मैनुअल के थ्रू मैं पढ़ पढ़ के चीजें आपको बताता हूँ, आप भी वहीं से सारी चीजें सीख सकते, कोई कहीं कुछ नहीं होता, सब यहीं से सीख के आते हैं भाई। प्रोग्रामिंग कोई डिफरेंट मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सब सारी चीजें पढ़ पढ़ के इंसान सब सारी चीजें सीखता है, ठीक है, कोई पहले से सीखा सिखाया नहीं आता। तो मैंने यहाँ पे MPS दिया और एंटर कर दिया, तो यहाँ पे कमांड आ गई। अब मैं यहीं पे मैंने टाइमर को कॉपी किया था, मैं यहीं पे इस ब्लॉक पे जाके पेस्ट कर दूंगा, तो ये टाइमर हमारा यहाँ पे आ गया, और ये वाला मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा लैडर प्रोग्रामिंग जो होती है डिफिकल्ट होती है, ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा इशू तो करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद एक यहाँ पे मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे मेमोरी बिट लेना है, तो मैं मेमोरी बिट ले लूंगा। अब जैसे मुझे यहाँ पे डालना LD, ठीक है, तो LD डालने के लिए क्या करूंगा, मैं X3 को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ अभी। अब मुझे यहाँ पे डालता हूँ LD मुझे लेना है M0, क्योंकि पूरे सिस्टम को स्टार्ट करना है, और मैं यहाँ भी इसको डिलीट करता हूँ। अब उसके बाद मुझे एक LDI लेना है, LDI। अब X3 के साथ इसको मैं दूंगा, X3 के साथ मैंने दिया, ठीक है। और दूसरी बात, इसके पैरेलल में मुझे लेना है टाइमर का एड्रेस, तो आप टाइमर का एड्रेस लेके डाल सकते हो, ठीक है। टाइमर का एड्रेस जो है, अब टाइमर का एड्रेस जो है, जहां आप T5 दिया तो आप T37 डाल सकते हो, कोई डिफरेंट थोड़ी ना है कि टाइमर का एड्रेस सर T5 है तो T5 ही लो। अरे भाई, T0 से लेके 126 तक है, कोई भी एड्रेस चूज कर लो उसमें, ठीक है। तो चलो आप नहीं मानते हो तो मैं यहाँ पे T5 ही कर लेता हूँ, कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मुझे भी चेंज करना पड़ेगा, T5 ही करना पड़ेगा, तो मैंने T5 ही कर दिया, ठीक है, 50 सेकंड कर दिया। और यहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे टाइमर के एड्रेस पड़े हैं वहाँ पे आपको T5 करना पड़ेगा, क्लियर है। अब इसके बाद मुझे एक आउट एड्रेस देना पे, क्योंकि यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट लगाना है तो Y0 आपको तो देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मैंने आउट लिखा, आउट लिखने के बाद मैंने इसको Y0 मारा, एंटर कर दिया, तो कन्वेयर बेल्ट हमारी लग गई यहाँ पे, ठीक है। अभी हम प्रोग्राम बना रहे हैं, अभी जैसा चल रहा है चलने दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको, ठीक है। और दूसरी बात, हमको यहाँ पे क्या करना है, अभी डाउनलोड करेंगे तो नहीं चलेगा। अब यहाँ पे हमको दिखाना है कि X3, ठीक है, सेंसर लेना है हमको, तो LD X3 लेना है, तो LD X3 ले लेंगे। ये LD X3 सोलेनॉइड का सेंसर है। उससे पहले हमको कन्वेयर बेल्ट का M0 डॉट जो है LD M0 लेना है, क्योंकि सिस्टम को सारे ऑन करना है। जब मैं ऑन करूँ तभी हमारा सारा सिस्टम जो है वो ऑन हो, अदरवाइज ऑफ रहे, ठीक है। इसलिए मैंने मेमोरी बिट को सिस्टम को यूज किया है इसमें, और ऑलरेडी मैंने बता रखा था मेमोरी बिट का यूज क्यों करते हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर को प्रेफर करो, वहीं से देखो जाके, क्योंकि यूज कैसे करते हैं मैंने। तो मुझे डालना है यहाँ पे LD X3, तो मैं LD X3 डाल देता हूँ, एंटर कर दिया मैंने LD X3 को, और जैसे एंटर किया सोलेनॉइड एड्रेस हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, तो मैंने ऑनलाइन एडिटिंग की, तो ऑनलाइन इसको डाउनलोड भी करूँगा, ठीक है। तो ऑनलाइन इसको मैं जैसे डाउनलोड करता हूँ तो यहाँ पे ओके आता है, मैं ओके कर देता हूँ, यस कर देता हूँ, यस, जितने कमांड मारता है उसको ओके करते जाओ, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो चुका है, फाइनली अब डाउनलोड हो चुका है, देखो अब ये बंद हो चुका है, ठीक है। अब जैसे मैं चलाऊंगा, अब जैसे सारे सिस्टम को ऑन करूंगा, वैसे मेरी कन्वेयर बेल्ट ऑन हो जाएगी, क्योंकि मैं जैसे स्टार्ट बटन को प्रेस करूंगा वैसे हमारी कन्वेयर बेल्ट क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। तो कन्वेयर बेल्ट हमारी ऑन हो चुकी है, पर टाइमर हमारा क्या स्टार्ट हुआ नहीं, जब तक हमारा X3 सोलेनॉइड सेंसर नहीं चलेगा। सोलेनॉइड सेंसर जब ऑन होगा तब जैसे बॉटल को डिटेक्ट करेगा, मान लो कि बॉटल हमारी ये डिटेक्ट किया और ये ऑन हो गया, कन्वेयर बेल्ट उतने समय ऑफ हो गई, कन्वेयर बेल्ट जैसे ऑन हो गई, ऑफ हो गई, अभी 5 सेकंड चलेगा, कन्वेयर बेल्ट को ऑन कर दिया और सोलेनॉइड को ऑफ कर दिया, जस्ट यही काम था उसका, ठीक है। उसके बाद सेंसर जैसे इसके सामने से बॉटल हटी होगी सोलेनॉइड सेंसर के सामने से, वैसे सोलेनॉइड सेंसर बंद हो गया होगा, ठीक है, ऑफ हो चुका होगा, कहने का मतलब। तो ये प्रोग्राम आप ऐसे भी बना सकते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी, ये सारी चीजें बना सकते हो आप। यहाँ पे नेटवर्क है, नेटवर्क पे कमांड डाल सकते हो कि जैसे कि ये प्रोग्राम जैसे मैंने बनाया, तो इसको आप बना सकते थे कोल्ड ड्रिंक वाली जैसे फैक्ट्री होती है, उसमें क्या होता है कि ये सेंसर वगैरह लगे होते हैं कि ये बॉटल भर जाए, इसके बाद नेक्स्ट बॉटल, इसके बाद नेक्स्ट बॉटल आती रहे, चलती रहे, तो ये सारे प्रोग्राम आप बना सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे नेटवर्क पे डाल सकते हो कि जो भी प्रोसेस है, आपको प्रोसेस लिख सकते हो कि क्या प्रोसेस है, क्योंकि नेटवर्क पे जैसे आप डाल देते हो नेटवर्क 1 नेटवर्क 2 किस चीज़ के लिए यूज कर रहे हैं, तो टाइमर के लिए है, तो आप ये जैसे इजीली हो जाता है कि जब भी आप कभी प्रोग्राम को अपने देखते हो तो या बैकअप लेते हो जब प्रोग्राम का आपको, ठीक है, पीएलसी से जब पीसी में आप प्रोग्राम को लाते हो तो उसमें आप जो आपका प्रोग्रामर है वो अच्छे से समझ जाता है कि ये रंग का नेटवर्क ये किसके लिए यूज किया गया, इस नेटवर्क में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आप बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो इसके अंदर लिख लिख के, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। अब यहाँ पे मॉनिटर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मॉनिटर टेबल, डिवाइस मॉनिटर टेबल है आपकी कि कौन सा आउटपुट ऑन है ऑफ है, तो यहाँ पे बताता है टाइमर ऑफ है, X2 हमारा ऑन है, Y0 हमारा ऑफ है, ठीक है, और सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस होती हैं, तो आप स्टेटस देख सकते हो इसका, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जगह चले नेक्स्ट टॉपिक पे, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि अच्छा एक टाइमर और है यहाँ पे, मैं एक और आपको टाइमर बताता हूँ। एक टाइमर यहाँ पे टी ऑन टाइमर की तरह ही होता है, वो भी टी ऑन टाइमर होता है, बस उसके कहते हैं ATMR, क्या कहते हैं ATMR, कॉन्टैक्ट टाइप टाइमर कहते हैं, क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट टाइप टाइमर। ये टाइमर जो होता है ना वो क्या करता है कि इसमें हमारी जो डन बिट है ना, जैसे मैंने यहाँ पे T0 लिखा है, ठीक है, डन बिट इसके साथ ही होती है, टीटी बिट इसकी आपको यूज कर सकते हो, डन बिट आपको इसके साथ ही मिलती है, समझ रहे हो ना बात को हमारी, ठीक है। तो ये डन बिट केवल इसके साथ होती है और टीटी बिट इसकी आप यूज कर सकते हो, तो ये काम होता है इसके अंदर। वो देखो कैसे होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जगह मुझे यहाँ पे ATMR यूज करना होता है प्रोग्रामिंग में, तो मैं ATMR का कैसे यूज करता है, क्योंकि ATMR जो कॉन्टैक्ट टाइप टाइमर होता है, डन बिट आपको इसकी देनी नहीं पड़ेगी, ठीक है, और टीटी बिट बस आपको उसकी बनानी पड़ती। तो देखो कैसे, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, ATMR को हम लोग एड्रेस लेते हैं, तो ATMR कैसे काम करना है, तो मैं इसको फिर से ऑनलाइन एडिटिंग, चलो ऑफलाइन कर लेते हैं एक बार। तो मैं ऑफलाइन एडिटिंग किया, तो यहाँ पे ये जो चिप दिख रही थी जहाँ मेरा कर्सर है, इसको मैंने ऑफ कर दिया, डबल प्रेस किया तो ऑफ हो गया, और जगह फिर दोबारा प्रेस कर दूंगा तो ऑन हो जाएगा, तो फिर से ऑनलाइन चले जाएंगे हम लोग, तो ऑफलाइन आ चुके हैं। जहां से ऑनलाइन जाते हैं वहीं से ऑफलाइन जाएंगे, जिस बटन को प्रेस करके ऑनलाइन होंगे उसी बटन को प्रेस करके ऑफलाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, T5 है ना मेरा पास यहाँ पे एड्रेस, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मुझे यहाँ पे ATMR लाना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, कमांड डाला मैंने ATMR, अच्छा मैंने किया क्या, जैसे कैंसिल करता हूँ एक बार, जैसे ये रेड वाला आइकन, जैसे यहाँ पे क्लिक किया, इस X3 पे क्लिक किया तो रेड वाला आइकन इस पे चला गया, देखो बीच में रेड है ना, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता तो T5 पे रेड है। उसके बाद डायरेक्ट मैं कीबोर्ड पे जाता हूँ, ठीक, क्लिक कर दिया कीबोर्ड पे, डायरेक्ट मैं लिखूंगा ATMR, ठीक है, एंटर कर दूंगा, तो उसने एक टाइमर डाल दिया यहाँ पे। अब मुझे ये T5 लेने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं भाई, यहाँ पे मैं T5 डायरेक्ट डालूंगा, यहाँ पे T5 मैं यहाँ पे डायरेक्ट डालूंगा, ठीक है, T5 डालूंगा, यहीं पे मैं 50 सेकंड डालूंगा अपना, ठीक है। अब ये टाइमर हमारा चलेगा, और ये टाइमर जो T5 पड़ा है इसका केवल TT बिट मैंने यूज किया और ये वाला बिट कैंसिल कर दे। तो आप इस तरह से ATMR का भी यूज कर सकते हो। तब मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड करके मैं तब ऑनलाइन जाऊँगा, ठीक है। तो मैं इसको डाउनलोड कर दिया, ट्रांसफर मारा और ट्रांसफर करके ओके कर देता हूँ। ये ट्रांसफर हो जाने के बाद ओके हो गया, डाउनलोड हो गया प्रोग्राम। अब मैं इसको ऑनलाइन मोड में लेके आता हूँ, ठीक है। तो कंपाइल कर लिया इसने और ऑनलाइन मोड में लेके आता हूँ, जैसे ही शायद डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, क्या एरर आ रहा है, एक एरर आ रहा है, ठीक है, डाउनलोड नहीं हो रहा है प्रोग्राम। ओके, तो एरर देखो क्या है यहाँ पे, एरर पढ़ो भाई क्या है इसकी। एरर क्या है, कह रहा है ऐसा, आप एरर जो है इसका 47 है, नेटवर्क ID 2.0, नेटवर्क 2 में एरर है, देखो एरर बता रहा है। तो जो एरर है वो 3029 कॉन्टैक्ट मस्ट बी इन फ्रंट ऑफ अ टाइमर इंस्ट्रक्शन। तो उसका कहने का मतलब शायद ये है कि हम लोग इसको इस तरह से यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे X3 करता हूँ, डायरेक्ट मैं इन फ्रंट कर देता हूँ इसके। अब एक बार इसको कंपाइल करता हूँ, देखता हूँ ये एरर बताता है, अभी तो एरर नहीं है, बट मुझे X3 लगाना तो है भाई, X3 तो हमको लगाना ही लगाना है, ठीक है। और X3 जो लगाना है वो आप हम यहाँ पे इन फ्रंट में नहीं डाल सकते, ठीक है, पैरेलल तो नहीं डाल सकते, पर हमारा क्या है, टाइमर तो चलना चाहिए ना, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी हमारे पास, है ना। तो उस तरह से तो हम लोग यूज नहीं कर सकते। मैं अगर इसके पैरेलल में देखता हूँ, इसके पैरेलल में अगर कनेक्ट कर सकते हैं तो क्यों ना कनेक्ट करें, इसके आगे डाल सकते हैं, इसके पैरेलल में डाला जा सकता है भाई, क्यों नहीं डाल, यार सपोर्ट कर रहा है।
ये आया था, कहाँ गया? ओके, ये पैरेलल आया। ठीक है, अब मैं इसको x3 लेता हूँ, नॉर्मली क्लोज x3। ठीक है, नॉर्मली क्लोज। तो अब मैं इसको फिर से कंपाइल कर लेता हूँ। तो एरर फिर से जनरेट किया इसने कि आप इसके पैरेलल में ATMR के पैरेलल में आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमको करना क्या है, अगर इसके पैरेलल में डाल सकते तो हमारा भाई चलेगा नहीं, टाइमर नहीं चलेगा, है ना? तो प्रॉब्लम आ जाएगी अपने साथ। ये तो है, प्रॉब्लम तो आ जाएगी। तो हम लोगों को क्या करना है, सिंपल सा, अगर इस टाइमर का यूज करना है तो डन बिट के साथ इसके साथ कोई पैरेलल में नहीं लगाया जा सकता। तो क्या करना पड़ेगा भाई, अगर टाइमर को हम इस तरह से नहीं यूज कर सकते हैं तो मुझे x3 को M0 के पैरेलल में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि टाइमर है। अब यहाँ पे टाइमर डायरेक्ट चलेगा, अगर मैं जैसे दूंगा इसको तो 5 सेकंड बाद इसको क्या करेगा, वो T37 ऑन कर देगा। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ पे जैसे था सारा सिस्टम वैसे ही कर देते हैं हम लोग, ऐसे ही कर देते हैं। और यहाँ पे लेके आते हैं ATMR को एक बार, पर T5, हाँ चलो ठीक है, यहीं पे लाते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं हम लोग, यहीं पे लाते हैं, यहाँ बीच में लाते हैं। चलो यहाँ पे पहले हम लोग एक बिट डालते हैं LDI करके, तो ये बीच में लाए और यहाँ पे हम लोग ATMR का यूज करते हैं। ATMR का यूज अगर करना है आपको, चलो मैं इस प्रोग्राम में नहीं बताता हूँ, आपको अलग से बता देता हूँ ATMR कैसे काम करेगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ सब। ATMR का केवल आपको यूज बताना है तो मैं बता देता हूँ कैसे होता है ATMR का यूज। तो ये रहा ATMR, मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट देता हूँ ATMR का कि ATMR कैसे लाना है। तो इसमें आपको सिंपल से किस तरह से यूज करना है, T0 T5 था, T5 मैंने दे दिया और यहाँ पे आपको 50 सेकंड दे दिए, 50 सेकंड हो गया। तो मैं इसमें क्या लगाऊंगा, ये हमारा इसमें बफर नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक, नेटवर्क में सेकंड लेता हूँ, आपको TT बिट बनाना है तो अलग से बना सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, M0 को यहीं पे डाल देता हूँ, स्टार्ट बटन हो जाएगी। और दूसरा इंस्ट्रक्शन में दे देता हूँ LDI, और यहाँ पे T5 दे देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं दे दिया, और इसको अगर मुझे कॉपी करके यहाँ पे डालना पड़े तो मैं यहाँ पे डाल दूँ, इसको दे दूँ Y1। क्लियर, तो मैं दूसरा प्रोग्राम बना दिया हूँ जस्ट। ठीक है, ATMR को कैसे अप्लाई करना है, प्रोग्राम वगैरह में यूज करना है, आप यूज कर सकते हो। तो इसके मुझे डन बिट का प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ता है, क्योंकि डन बिट के लिए एक स्वयं काम करता है। तो देखते हैं डाउनलोड करके आप क्या बताता है। ठीक है, अब डाउनलोड हो जाएगा, मस्ट कंपाइलिंग एंड डाउनलोडिंग, यस हो गया ना, ओके। चलो डाउनलोड हो चुका है, नो एरर आया। ठीक है, अब इसको ऑनलाइन आ जाते हैं, अब देख लेते हैं कैसे काम करता है ये। तो ATMR है, इसने क्या किया, कंप्लीट कर लिया टाइम तुरंत, इसको जैसे सप्लाई मिला। तो मैं इसको पहले बंद करता हूँ, ऑफ करता हूँ। जैसे मैं इसको ऑफ करता हूँ, ऑफ करने से पहले मैं इसको ऑफ करता हूँ पहले। ओके, इसको ऑफ करते हैं, सेट ऑफ है, इसको मैं ऑन करता हूँ। ऑन ऑफ हुआ, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, ऑन करने से पहले ऑफ कर लेता हूँ, ऑफ हुआ ये। अब यहाँ पे जैसे मैं ऑन करूँगा टाइमर मेरा चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो देखना टाइमर डन बिट की तरह ये काम करेगा। ठीक है, ये ऑन हुआ, देखो टाइमर चला, 11, 19, 20, 23, 26, 36, 45, 47, 50 हुआ, ऑन हुआ गया। तो डन बिट की तरह काम कर रहा है ना बीच में, और ये TT बिट की तरह काम करता है। ठीक है, ये वाला टाइमर, ये T5। तो इस तरह से ATMR का भी आप यूज कर सकते हो। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ATMR कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक फंक्शन और हमारे पास है, ALTP इंस्ट्रक्शन फॉर होल्डिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। देखो कैसे यूज करते हैं, थोड़ा मैं बता देता हूँ। ALTP बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं। तो मैं इस यहाँ से ऑफलाइन आता हूँ, और ऑफलाइन आने के बाद मैं ALTP का आपको यूज बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ऑफ कर दिया, ये भी यहाँ से सारा डिलीट कर दिया मैंने सिस्टम।
नेटवर्क पूरा डिलीट कर दिया मैंने और ये भी डिलीट कर दिया। यहाँ पे मैं आपको ALTP दिखा देता हूँ कैसे काम करता है, ये भी डिलीट कर देता हूँ। ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो जैसे मुझे ALTP का यूज करना है तो कैसे कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे डिलीट करता हूँ मैं, यहाँ पे सर्च करता हूँ ALTP, एंटर कर देता हूँ। तो ALTP को Y0 है, ठीक है। ये कैसे काम करेगा मैं वो चीज़ बता देता हूँ आपको। जैसे मुझे Y0 को ऑन करना है, किसको ऑन करना है, Y0 को। तो ये ALTP अगर X2 को आप पहली बार ऑन करो, पहली बार अगर प्रेस करते हो, ठीक है, तो ये ऑन हो जाएगा। इसका अपना टाइमिंग होता है। आपको मैं ALTP का कुछ मैनुअल खोल के दिखा देता हूँ, फंक्शन F1, ठीक है। डिवाइस रेंज आप देख सकते हो ALTP के बारे में। व्हेन ALTP इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ऑन ऑफ डिप स्विच, तो ये डिप स्विच की तरह काम करता है, ठीक है। डिवाइस रेंज आप किसकी यहाँ पे YMS वगैरह सारी चीजें आप दे सकते हो, ठीक है। और उसके बाद देखना मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के बाद जब ऐसे एक बार प्रेस करोगे तो ऑन हो जाएगा, दूसरी बार प्रेस करोगे तो ऑफ हो जाएगा, ये काम होता है इसका। और अगर बटन को कंटिन्यू प्रेस करके रखोगे तो तुम्हारा लाइट जो है वो ब्लिंक करता रहेगा, Y0 जो है वो ब्लिंक करता रहेगा। समझ में आया, ठीक। तो इसको मैं अब यहाँ पे ऑनलाइन आ जाता हूँ। जैसे मैं ऑनलाइन आया, X2 हमारा ऑन है, ठीक है, तो ऑन हो गया ना। अब इसको ऑफ करता हूँ, मैंने ऑफ कर दिया तो Y0 देखो हमारा ऑन है, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा मैं इसको ऑन करता हूँ, ऑफ हो गया ये, क्लियर। फिर से मैं इसको ऑन करता हूँ, ऑफ करता हूँ, ऑफ है, ठीक है। तो एक बार मैं ऑन करूंगा, ऑन हो गया। अब मैं इसको ऑफ कर दिया, क्लियर। तो हमारा वाइट आउटपुट क्या हो गया, सेट हो गया एक साइड से। अब दूसरी बार जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो जब पहली बार में पल्स जाएगी तो ये ऑन होगा, और दूसरी बार अगर X2 को पल्स दोगे तो ऑफ होगा। तो ये पहली बार भेजा मैंने, ऑन हो गया, इसको ऑफ कर दिया मैंने, क्लियर। अब दूसरी बार इसको मैंने फिर से ऑन किया तो आउटपुट हमारा बंद हो गया, और इसको मैंने ऑफ कर दिया, क्लियर। तो इस तरह से ALTP हमारा काम करता है। तो आपको होल्डिंग नहीं कराना है। अगर आप एक बार चाहते हो कि एक ही बटन से ऑन ऑफ करना चाहते हो, जैसे एक प्रोग्राम बना लो सिंपल सा, एक बटन से ऑन करना, एक बटन से ऑफ करना। जैसे मैंने पीछे प्रोग्राम बताया था, सिंगल लाइन डायग्राम एक बताया था कि एक ही बटन से ऑन करना है, एक ही बटन से ऑफ करना है। तो आप डेल्टा PLC में ऐसा काम कर सकते हो, बट सीमेंस PLC में लिए आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि एक बटन से ऑन हो, एक ही बटन से ऑफ हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अगर करना है तो आप वहां पे कर सकते हो, है ना। तो ALTP फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट टाइप से काम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप हमेशा याद रख सकते हो, कर सकते हो। फंक्शन जैसे प्रोग्रामिंग कर रहे हो, प्रोग्रामिंग के दौरान ये सारी चीज़ों का आपका यूज कर सकते हो, क्लियर है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी कभी भी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ चुके होंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे जाते ही आपको ये होल्डिंग इंस्ट्रक्शन, ALTP इंस्ट्रक्शन यूज फॉर होल्डिंग, होल्डिंग के लिए यूज कर सकते हो। एक बटन से स्टार्ट करना, एक बटन से स्टॉप करने के लिए यूज भी किया जा सकता है ये प्रोग्राम। नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक सेंसर है। देखो यहाँ पे मैंने उसी प्रोग्राम में 3 सेंसर लगा दिया। देखो एप्लीकेशन है, आपको मोस्टली मेरा लॉजिक ये है कि आप डिफरेंट टाइप से प्रोग्रामिंग को कर सकें, मेरा बस इतना सा कहना है और कुछ भी नहीं, ठीक। मैं इसलिए आपको मैं यहाँ पे सेंसर बढ़ाते जा रहा हूँ कि ये सेंसर X2 लग गया, X3 लग गया। X2 सेंसर स्टार्ट करने के लिए, X3 सेंसर हमारा सोलेनॉइड सेंसर हो गया, ठीक है। X3 सेंसर हमारा सोलेनॉइड सेंसर हो गया। अब X4 सेंसर मैंने एक और बढ़ा दिया। X4 सेंसर जब मैंने बढ़ा दिया तो X4 सेंसर क्या कर रहा है यहाँ पे, अब वो X2 X3 तो आपको मालूम है, X2 सेंसर स्टार्ट कर रहा है कन्वेयर बेल्ट को, X3 सेंसर सोलेनॉइड को ऑन कर रहा है, कुछ समय के बाद उसको सोलेनॉइड को ऑफ कर दे रहा, कन्वेयर बेल्ट को ऑन कर दे रहा है, ठीक है। तो ये काम सारे हो रहे हैं सेंसर के थ्रू। तो ये हमने यहाँ पे PLC वगैरह बता रखा है, तो ये सॉरी यहाँ पे Q0.0 नहीं होगा, यहाँ पे Y0 Y1 ले सकते हो आप, ठीक है। सीमेंस के एड्रेसेस नहीं होंगे, ठीक है। Y0 Y1 ले सकते हो आप, क्लियर। लिखने में मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे PNP बटन है, ये सारे सेंसर के बारे में मैंने डिस्कस कर रखा है। तो ये X4 सेंसर जो है वो काम क्या कर रहा है, ये मोटर को जैसे ही मान लो कि लास्ट में जैसे ही पहुंचता है सेकंड एंड पे, जैसे ये हमारा मोटर का फर्स्ट एंड है जहां मेरा कर्सर है, ये दूसरी जहां पे X4 लगा है सेकंड एंड है कन्वेयर बेल्ट का। तो जैसे ही X4 सेंसर के सामने बॉटल आती है तो बॉटल नीचे गिरनी नहीं चाहिए, नीचे गिरनी नहीं चाहिए। जब तक दूसरा वर्कर जो है X4 के पास, जो वर्कर खड़ा है X4 सेंसर के पास, वो जब तक बॉटल को पिकअप नहीं कर लेता है तब तक कन्वेयर बेल्ट नहीं चलनी चाहिए, तब तक के लिए कन्वेयर बेल्ट क्या रहनी चाहिए, बंद रहनी चाहिए। तो उसके लिए आपको प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है आपको
कि मैंने x0 मेरा प्रोग्राम सिंपल सा वही था, ठीक है। x4 सेंसर है, जैसे x4 सेंसर हमारा सेंस करेगा तो y0 क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कितनी देर बंद रहना चाहिए, जब तक बॉटल को पिकअप ना कर ले वो, ठीक है। और सारा प्रोग्राम हमारा वही है, ठीक। तो जब तक बॉटल को पिकअप ना कर ले तब तक कन्वेयर बेल्ट वापस नहीं ऑन होनी चाहिए। जैसे बॉटल को उठा लेता है वो, वैसे कन्वेयर बेल्ट हमारी फिर से स्टार्ट हो जानी चाहिए। जस्ट इतना सा प्रोग्राम है हमारा, समझ रहे हो। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे बता रखा है कि सेंस एम, ठीक है। जो सेंस मतलब क्या क्या है, एम एक मोटर है, ठीक है। y0 ऑन एंड व्हेन सोलेनॉइड सेंसर है x3 सेंस देन y0 ऑफ एंड y2 ऑन फॉर 5 सेकेंड। y2 ऑन होगा, y2 ऑन होगा 5 सेकेंड के लिए। y2 हमारा कौन सा है, y2 हमारा सोलेनॉइड है, ठीक है। y0 हमारा कन्वेयर बेल्ट है, ठीक। मैंने एड्रेसेस आपको बता दिए। एंड y0 ऑन आफ्टर 5 सेकेंड, y0 फिर से आफ्टर 5 सेकेंड के बाद ऑन हो जाता है। एंड व्हेन ऑब्जेक्ट डिटेक्ट x4 जैसे ही ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, देन कन्वेयर बेल्ट, जो कन्वेयर बेल्ट है वो स्टॉप एज सून एज ऑब्जेक्ट रिमूव इन फ्रंट ऑफ सेंसर x4। जैसे x4 के साथ x4 के सामने से सेंसर को हटाया जाता है, वैसे ही क्या बॉटल को हटा लिया जाता है जैसे x4 सेंसर के सामने से, तो क्या हो जाता है, कन्वेयर बेल्ट फिर से स्टार्ट हो जाती है ऑटोमेटिक। क्लियर, हमको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए हमको ये प्रोग्राम बनाना है, ठीक। मैंने यहाँ पे सेंसर बता रखा है, 24 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, ब्राउन है, ब्राउन पे कितना देना, 24 वोल्ट देना है। ब्लैक पे कितना, ब्लैक हमारा फीडबैक होता है जो सेंसर के इनपुट पे जाता है, जहाँ पे इनपुट मॉड्यूल होता है उसके सेंसर के इनपुट पे जाता है। तो आप लोग पीएलसी की वायरिंग देख सकते हैं, मेरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है पीएलसी वायरिंग का, तो वो सारी चीजें वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो आप, ठीक है। तो देख सकते हो किस तरह से वायरिंग करते हैं सेंसर की, ठीक है। सोलेनॉइड सेंसर है, स्टॉप करने का, स्टॉप कन्वेयर बेल्ट के लिए यूज किया जा रहा है। उसके बाद x4 है, स्टॉप कन्वेयर बेल्ट अंटिल बॉटल नो पिकअप नो कन्वेयर स्टार्ट व्हेन वी पिकअप टू बॉटल स्टार्ट कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इस प्रोग्राम को हम लोग करके देख सकते हैं किस तरह से प्रोग्राम वर्क करता है, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, केवल एक उसके पैरेलल में एक और हमारा NONC बटन लग जाएगा, और कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। और उसके बाद x4 से एक टाइमर हमको ऐड कर देना है। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो आई होप अब हमको अगर प्रोग्राम बनाना होगा तो जस्ट हमको क्या करना पड़ेगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो मुझे ऑफलाइन जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं वापस ले आता हूँ उसी प्रोग्राम को अपने, तो मैं Ctrl+Z कर लेता हूँ, मेरा प्रोग्राम जो था वो वापस आ जाए, ठीक है। तो आई होप ये प्रोग्राम यहीं तक आएगा वापस, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो मुझे M0 है यहाँ पे, तो M0 वगैरह हमारा पड़ा हुआ है, तो मैं इसी प्रोग्राम को देखो इस पे कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं किया जा सकता, इसमें भी किया जा सकता है। तो मुझे इस प्रोग्राम में अगर M0 से बना रहा हूँ, तो M0 से बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे LDI इंस्ट्रक्शन का देना पड़ेगा। LDI अगर मेमोरी बिट का यूज करके मैं बना रहा होता, जो अभी मैंने प्रोग्राम को एक्सप्लेन किया है, तो मुझे x4 लेना पड़ता है यहाँ पे बीच में बस, और एक मुझे और यहाँ पे, क्योंकि ये कन्वेयर बेल्ट है ना, हाँ कन्वेयर बेल्ट है, उसके बाद मुझे दूसरा नेटवर्क एंटर करना पड़ता, एक दो नेटवर्क मैंने एंटर किए, और इसमें मैं M0 दूंगा, सब में M0 तो देना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि जब मैं स्टार्ट करूँ सिस्टम को तभी सप्लाई पास होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं पास होनी चाहिए, इसलिए मुझे M0 देना पड़ेगा हर एक नेटवर्क को स्टार्टिंग एंड में, ठीक है। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे Y0 हो गया, मुझे यहाँ पे टाइमर देना पड़ेगा, क्योंकि x3 हमको देना पड़ेगा। तो x3 का हमको जो सोलेनॉइड लेना है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको बना लूंगा मैं NO, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक करूंगा और यहाँ मिड पे इसको बना लूंगा ओपन, और उसके बाद हमको एक चाहिए बिट चाहिए, जो कि टाइमर की चाहिए, टाइमर की T5 बिट है, तो मैंने यहाँ पे T5 बिट को लगाया, इसको बना दिया क्या, NC बना देता हूँ, ओके नॉर्मली क्लोज। उसके बाद एक हमको आउट एड्रेस चाहिए, तो आउट एड्रेस चाहिए जो कि हमको चाहिए Y2, तो मैं इसको Y2 ले लेता हूँ, तो मुझे Y2 यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है, ये कन्वेयर बेल्ट हमारी सॉलिनॉइड हो जाएगी। इसके पास एक लगा हुआ है हमारा टाइमर, जो टाइमर लगा है वो MPS डालता हूँ मैं कमांड, MPS डालने के बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक टाइमर, जो टाइमर का एड्रेस है हमारे पास, वो आप इस पर क्लिक करो और लिखना स्टार्ट करो टाइमर। TMR इंस्ट्रक्शन डालते ही आपको देना पड़ेगा T5, और T5 देने के बाद आपको 50 सेकंड चलाना, 50 सेकंड एंटर कर दो, इसको डिलीट कर दो, ये आउटपुट है जो। क्लियर, ये आपका रेडी हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, M0 यहाँ पे मिल गया, M0 लेने के बाद हमको क्या करना है, T5 हो चुका है, हमको एक लेना है यहाँ पे x4, जो x4 होगा वो LD बफर होगा, ठीक है। और x4 का मैं लेने के बाद एंटर कर लेता हूँ, एक टाइमर मुझे और डालना है, तो मैंने इसी को कॉपी किया और इस पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। सॉरी, इसे पेस्ट करना है, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
अब ये T5 है ना, तो इसको मैं दूसरा टाइमर बना देता हूँ, T6 कर देता हूँ। T6 अब ये टाइमर जो मुझे यूज करना है यहाँ पे वो डन बिट की तरह यूज करना है, इसके पैरेलल में एक और डन बिट जानी चाहिए। और जो X4 है, X4 के पैरेलल से, ठीक है, जैसे ही हमने बॉटल को ये टाइम हमारा कंप्लीट कर लेगा वैसे ही क्या हो जाए, वो कन्वेयर बेल्ट हमारी ऑन हो जाए, बस इतना सा प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो जस्ट इसके पीछे आओ। जस्ट आपको क्या करना है, ये आपने जिस तरह से प्रोग्राम बनाया जस्ट इसके नेक्स्ट पेज पे इस तरह से भी आप बना सकते हो प्रोग्राम को। क्लियर। अब अगर इस तरह से बनाना हो तो कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे M00 पड़ा है और M0 X4 पड़ा है। X4 सेंसर जैसे सेंस करेगा वैसे ही क्या हो सकता है, Y0 हमारा बंद हो जाएगा। क्लियर है। तो आप उस तरह से भी बना सकते हो प्रोग्राम को, इस साइड से भी बना सकते हो प्रोग्राम को। ठीक है, आओ देखते हैं कहाँ गया मेरा प्रोग्राम। तो टाइमर के थ्रू भी यूज करके आप बना सकते हो, बट आपको अगर बनाना है, अगर नहीं बनाना है तो आप जो मेमोरी बिट का यूज किया है उस तरह से भी बना सकते हो। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। दोनों टाइप से आप बना सकते हो प्रोग्राम को। ठीक है, तो मैं मेमोरी बिट का यूज करके बता दे रहा हूँ, और दूसरे टाइप से आपको बनाना तो आप प्रैक्टिस करो दूसरे साइड से। आपको ये वाला प्रोग्राम आप खुद से बनाना है। ठीक, ये वाला प्रोग्राम सेम प्रोग्राम है जो मैंने कहा X4 सेंसर आ जाए तो वो बंद कर दे, अदरवाइज मोटर को ऑन कर दे। तो आपको ये वाला प्रोग्राम जो है आपको लैडर पे प्रैक्टिस करना है, खुद से बनाना है। ठीक है, ये वाला प्रोग्राम मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ उस पर। ठीक है, तो ये दोनों प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं, दोनों प्रोग्राम सही भी हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट करके मैंने खुद देखे और खुद चलाया मैंने। ठीक है, इसलिए जो भी प्रोग्राम मैं बताता हूँ इसलिए सॉफ्टवेयर पे नहीं बताता हूँ, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर पे खुद कर लेना है, जैसे जैसे कनेक्शन दिया वैसे वैसे कनेक्शन ले लेना है बस। ठीक है, और अब मुझे जो देना है X4 जो देना है मुझे, X4 मुझे NC दिया है ना मैंने, हाँ ठीक है, X4 मुझे NC देना है। और यहाँ पे जो X4 मैंने दिया है, अच्छा आपको ये लग रहा होगा सर यहाँ पे आपने X4 तो किस टाइप, ये क्या लिखा है X4, तो यहाँ पे यहाँ पढ़ो, यहाँ X4 PNP NC सेंसर है। किस टाइप का है, PNP NC। अगर PNP NC सेंसर हुआ तो PNP NC सेंसर कब होता है, PNP NC सेंसर मतलब कि सप्लाई पहले पास करता रहता है ना। ठीक, ऑब्जेक्ट जब आएगा तब सप्लाई बंद करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, PNP NC सेंसर जगह मैं सिमुलेशन में बना रहा हूँ, तो जगह मुझे NC बनाना है सिमुलेशन में तो X4 को क्या रखना पड़ेगा, ऑन रखना पड़ेगा ना। अब यहाँ भी अब भाई सिंपल सी बात है, X3 तुम चाहे M0 के आगे रख लो या इस पैरेलल ब्लॉक के आगे रखो, बात तो वही है, दोनों मल्टीप्लाई में है, उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, X4 को चाहे यहाँ रखो चाहे M0 के पास में रखो। क्लियर, बस M0 के आगे नहीं जाना चाहिए, M0 से पीछे रहना चाहिए। तो अब इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने इसको डाउनलोड किया, एरर हुआ, कंपाइल हुआ, ये डन हो गया और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती है जो आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, प्रोग्रामिंग आपकी प्रोग्रामर तभी आप बेस्ट बन पाओगे जब आपका कह सकते हो लॉजिक बहुत अच्छा हो जाएगा। लॉजिक कब अच्छा होगा, जब बहुत सारे प्रोग्राम को आप डेली टू डे प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तब आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। तो जैसे मैंने इसको किया, X2 को मैंने ऑन किया, X2 को ऑन किया, जैसे ही कन्वे बेल्ट हमारी चल गई, कन्वे बेल्ट चल गई। अब हमारा X3 सेंसर है जो कि X3 सेंसर सेंस करेगा तुरंत। जैसे सेंसर हमारा सेंस करता है वैसे ही हमारी कन्वे बेल्ट ऑफ हो जाएगी और हमारी सोलेनॉइड ऑन हो गई। तो सोलेनॉइड ऑन हो चुकी है, अब ये 5 सेकंड के बाद ऑफ हो जाएगी, कन्वे बेल्ट फिर से ऑन हो जाएगी। ठीक है, और कन्वे बेल्ट जैसे ही ऑफ हुई और उसके बाद ये सेंसर ऑफ हो चुका है, अब ये हमारी कन्वे बेल्ट फिर से चल रही है। अब जैसे X4 सेंसर के पास कन्वे बेल्ट पहुंची वैसे ही क्या हुआ, उसने मोटर को बंद कर दिया। जब तक वो मोटर को क्या करेगा, जब तक X4 सेंसर के सामने से बॉटल को नहीं हटाया जाएगा तब तक कन्वे बेल्ट फिर से नहीं ऑन हो सकती है। तब तक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब मान लो मैं क्या करता हूँ, कन्वे बेल्ट को वापस मैं बॉटल को पिकअप कर लेता हूँ। जैसे मैं कन्वे बेल्ट को वापस पिकअप करूंगा कन्वे बेल्ट हमारी फिर से ऑन हो जाएगी। ठीक है, जैसे इस सेंसर के X4 सेंसर के पास हमारी बॉटल आती है वैसे क्या हो जाएगी, कन्वेयर बेल्ट हमारी ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने सारे प्रोग्राम को एक्सेस कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो एक बार मैं और आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। देखो क्या हो रहा है, फाइनली एक बार देखो, मैं इसको बंद किया। ठीक है, प्रोग्राम को मैंने इस बंद किया। अब यहाँ पे एक बार आते हैं, देखो हो क्या रहा है एक्चुअली में। X2 सेंसर हमारा सेंस कर रहा है, मोटर ऑन हो जा रही है। ठीक, कन्वे बेल्ट चल रही है। जैसे ये बॉटल जो है, ये बॉटल जैसे ही X2 सेंसर के सामने आ रही, कन्वे बेल्ट ऑन कर दे रहा है। कन्वे बेल्ट ऑन हो गया, दैट मीन्स Y0 ऑन हो गया। ठीक है, ये बॉटल धीरे 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 पहुंची X3 सामने। X3 सेंसर ने सेंस किया
5 सेकंड के लिए कन्वे बेल्ट को स्टॉप कर दिया और 5 सेकंड के लिए उतने समय के लिए सोलेनॉइड को ऑन कर दिया। अब 5 सेकंड के लिए कन्वे बेल्ट को बंद भी करना है, 5 सेकंड के लिए मोटर सोलेनॉइड को ऑन भी करना है। ये सेम टाइमिंग है, सेम टाइमिंग है, तो दैट मीन्स एक टाइमर यूज करना है। जब भी डिफरेंट टाइमिंग होती है, टाइमिंग जब डिफरेंट हो, जैसे 5 सेकंड या 10 सेकंड, तो ये डिफरेंट टाइमिंग हुई। डिफरेंट टाइमिंग हुई तो मतलब आप 2 टाइमर यूज करोगे। अब सेम टाइम में ही 2 काम हो रहे हैं तो आप 1 टाइमर का यूज करके काम करो। टीटी बिट और डन बिट का यूज कर लो बस, ठीक है। अब ये सेंसर के सामने आया, उसने बॉटल को भरा और ये बॉटल जो है ये धीरे 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 करके X4 के सामने आ गई। जैसे X4 के सामने आएगी, ये क्या करेगा, कन्वे बेल्ट को क्या करेगा, रोक देगा। अब जब तक इसके पास कोई जाएगा नहीं इस बोतल को उठाने के लिए, तब तक कन्वे बेल्ट वापस नहीं ऑन होगी, और तब तक के लिए जब तक ऑन नहीं होगी तब तक प्रॉब्लम है, ठीक है। तब तक कितनी भी बोतल आप रखते जाओ नहीं ऑन करेगा कन्वे बेल्ट को। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो प्रोग्राम बना ये भी इसी पॉइंट पे वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो आप इसको बना के देख सकते हो। ये प्रोग्राम जो मैंने बता रहा हूँ ना, ये आपको हार्डवेयर पीएलसी के साथ बना के करने हैं, ठीक है। जब आपके सिस्टम के पीएलसी के साथ अटैच हो, ठीक है, तब आपको ये प्रोग्राम बनाओगे तो बहुत ही अच्छे समझ में आएंगे। और ऐसे भी आप सिमुलेशन के तौर पे खाली इतना देखना पड़ता है कि जो एनसी वाला काम है उसको हमको वहाँ पे इन्वर्टर लेना पड़ता है और कुछ भी नहीं, ठीक। तो इस तरह से आप प्रोग्राम कर सकते हो। तो आई होप ये सारा प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। तो मैंने इसको स्टॉप किया, जैसे मैं इसको ऑफ करता हूँ कन्वे बेल्ट हमारी फिर से ऑन हो गई। कन्वे बेल्ट जैसे ऑन हुई, ठीक है, सेंसर सेंस किया, कौन सा सेंसर, X3 सेंसर, सोलेनॉइड को ऑन किया, कन्वे बेल्ट को बंद किया। 5 सेकंड के बाद कन्वे बेल्ट को ऑन कर देगा, सोलेनॉइड को ऑफ कर देगा, ठीक। तो उसने ये काम कर दिया और मैंने इस सेंसर को, बॉटल चली गई इसके सामने से, X3 सेंसर के सामने से, तो ऑफ हो जाएगा, फिर से ऑन हो गया। मान लो बॉटल पहुंची किसके सामने, X4 के सामने। X4 के सामने जैसे पहुंची ये क्या हो गया, ऑन हो गया, बंद कर दिया मोटर को। अब बॉटल लुकी है, भैया बॉटल उठा लो तो कन्वे बेल्ट फिर से ऑन हो जाए, फिर से ऑन हो गई। तो जस्ट इतना सा प्रोग्राम आपको बनाना था बस, और कुछ भी नहीं। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा, सारी चीज़ों को एनालाइज किया होगा, प्रीवियस लेक्चर भी देखे होंगे, अदर वीडियो भी देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो आप पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो, बहुत कुछ सीख जाओगे जीवन में, ठीक है। बट आपके एफर्ट की जरूरी है, थोड़ी कृपा अपने पर भी करो, दूसरों पे तो करते ही हो आप लोग, ठीक है। चलो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो इस टाइप से आप प्रोग्राम बना सकते हो। तो आप इस तरह से अगर आप उसी प्रोग्राम को, ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया है X4 सेंसर, आप इस तरह से भी लगा सकते हो। अदरवाइज आप चाहते हो तो इस टाइप से भी किया जा सकता है ये प्रोग्राम, ठीक है, कि आप T6 टाइमर को लगा सकते हो, ठीक है। ये जो T6 टाइमर है इसका जो टाइम है वो 2 सेकेंड एक्स्ट्रा टाइम है, ठीक है। जो T6 टाइमर है वो 2 सेकेंड इसका एक्स्ट्रा टाइम है, ठीक है। तो ये आप फिर से रिविजिट कर सकते हो। तो ये वाला जो प्रोग्राम है मैंने इसको रिविजिट किया है। आप इस तरह से भी बना सकते हो इस प्रोग्राम को, ठीक है। जो ये वाला प्रोग्राम है आप इस प्रोग्राम को इस तरह से भी बना सकते हो, ठीक। और आप इस तरह से भी बना सकते हो, ठीक है, इस तरह से। तो आप इस तरह से जब बनाओगे तो यहाँ पे आपका जो टाइम रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप 2 सेकेंड डाल सकते हो, 2 सेकेंड डिले, ठीक है। और यहाँ पे टाइमर का जो एड्रेस है वो T6 है। T6 मैंने इसको दिया है नाम, T5 इसका नाम दिया है। क्लियर? ये एड्रेस आप दे सकते हो। तो एड्रेस हमेशा सोर्स में दिया जाता है, किसमें दिया जाता है, सोर्स में। क्लियर? तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी बहुत अच्छे से। क्लियर है? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू फील दैट इट्स वेरी really गुड कंटेंट, देन यू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। आप ही लोगों के लिए एफर्ट किया जाता है, नहीं तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप आपको ये प्रोग्राम भी समझ में आए होंगे। आप प्रैक्टिस करो, अच्छे से अच्छे समझो, एनालाइज करो और वायरिंग भी करो, ठीक है। वायरिंग पीएलसी की अगर सीखोगे तभी आप इन सेंसर को कनेक्ट करा पाओगे और अदर चीज़ें भी कर पाओगे अच्छे से, ठीक है।